स्टूडेंट्स टू मनु का ज्ञान। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिमझिम का चैप्टर नंबर 3 जो खिलौने वाला है, और ये एक कविता है। इस कविता को शुरू करते हैं। वहाँ देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर है आया। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? फिर से आया है। कौन आया है? खिलौने वाला। तो यहाँ पर खिलौने वाले की बात हो रही है। कहीं तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है, हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद 1 पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सरसर चलने वाली। तो यहाँ पर क्या बताया है? यहाँ पर ये जो है अलग अलग तरीके के खिलौने लाया है, नए नए तरीके के खिलौने लेकर आया है। हरा हरा जो तोता है वो पिंजड़े में है, और एक गेंद है जो कि 1 पैसे की आती है। मतलब बहुत पुरानी ये कविता है। 1 पैसे की गेंद तो अब मिलती ही नहीं। और छोटी सी मोटर गाड़ी है, छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी मोटर वाली कार है। ठीक है। और इसी के साथ साथ ये कैसी चलती है मोटर वाली कार? सर सर करके चलती है ये गाड़ी। इसके बाद क्या लिखा है? सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से पक पक करती चलने वाली रेल। गुड़िया गुड़िया भी है बहुत भोली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली। तो यहाँ पर क्या बताया गया है? यहाँ पर जो है सीटी भी बहुत सारे टाइप की, अलग अलग तरीके की सीटी हैं, और सुंदर सुंदर मतलब खेल हैं, और चाबी भर के जो भगभग करने वाली जो रेल है वो भी है। ये सब चीज़ें आपको बताई गई हैं कि भगभग करने वाली रेल है, मतलब ट्रेन है जो भगभग करके चलती है चाबी भरने के बाद। गुड़िया भी है बहुत भोली सी, बहुत भोली मतलब सीधी सी गुड़िया है, जिसने कानों में बाली पहनी हुई है, और साथ में छोटा सा टी सेट है। जो चाय वगैरह हम पिलाते हैं ना, उसको बोलते हैं हम लोग टी सेट। तो वो है, ठीक है, जिसके अंदर छोटे छोटे लोटा और थाली भी हैं। छोटे छोटे धनुष बाण हैं, छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया जोर जोर, वह रहा पुकार। तो वो क्या बोल रहा है? छोटे छोटे उसके पास क्या है? छोटे छोटे धनुष बाण हैं, और क्या है? छोटी छोटी तलवारें हैं उसके पास, और वो ज़ोर ज़ोर से बोल रहा है नए खिलौने ले लो, नए खिलौने ले लो। ऐसा वो ज़ोर ज़ोर से बोल रहा है। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी, कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। तो यहाँ पर क्या, जो मुन्नू है उसने क्या ले ली है? गुड़िया ले ली, मोहन ने मोटर गाड़ी ले ली। अब मचल मचल के मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में सरला कहती है माँ मुझे साड़ी लेनी है, क्या कभी खिलौने वाला भी माँ साड़ी लेकर आता है? साड़ी तो वो कपड़े वाली दुकान पे मिलती है ना, और वो कभी कभी शायद साड़ी वाला घर पे भी आके साड़ी दे जाता है। अम्मा तुमने तो ला कर के मुझे दे दिए पैसे 4, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये बच्चा ये बोल रहा है कि अम्मा, जो उसकी मदर है, कि अब तुमने तो मुझे 4 पैसे दे दिए, अब तुम ये सोचो, ये विचार करो कि आखिर मैं कौन सा खिलौना लेने वाला हूँ, क्या चीज़ इंटरेस्टिंग सी लेने वाला हूँ। देखते हैं वो क्या बोलते हैं। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी ना लूँगा, ये तो है बच्चों का खेल। तो वो ये बोलता है ये जो बच्चों के खेल हैं ये सब, तुम्हें ये लग रहा होगा माँ कि मैं तोता लूँगा, बिल्ली लूँगा, मोटर लूँगा, रेल लूँगा, ये सब नहीं लूँगा मैं, ये सब तो बच्चों के खेल हैं। तो आखिर वो क्या लेगा? मैं तलवार खरीदूँगा माँ, या मैं लूँगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। तो वो क्या बोलता है? मैं तलवार खरीदूंगा या फिर एक तीर कमान लूंगा। ताड़का क्या थी? एक राक्षसी थी जिसको भगवान राम ने मारा था, तो उसी की बात हुई है यहाँ पर। तो यही बोल रहा है कि भगवान राम की तरह मैं उस ताड़का को जाकर मार दूंगा। तपसी यज्ञ करेंगे, जो होते हैं हमारे जो बाबा वगैरह होते हैं, वो क्या करेंगे? यज्ञ करेंगे, और असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। और जो असुर वगैरह होंगे उन्हें मैं मार कर भगा दूंगा, और यूं ही करते करते कुछ दिन मैं क्या बन जाऊंगा? कुछ दिनों के अंदर मैं रामचंद्र बन जाऊंगा। यही रहूंगा कौशल्या में, तुमको यही बनाऊंगा। तो वो ये बोलता है कि मैं यहीं रहूंगा कौशल्या में, और यहीं पर तुमको बनाऊंगा। ठीक है।
और इसके बाद उसने बताया है तुम कह दो कि वन जाने को हंसते हंसते जाऊंगा, पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा। दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा। किससे लूंगा पैसे, ये पूछ रहा है। और रूठूंगा तो कौन मना लेगा। ठीक है, ये बोल रहा है ये कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीज़ देगा। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, ये बोल रहा है कि अगर माँ तुमने बोला जंगल जाने को तो मैं हंसते हंसते मतलब बिना कुछ मना करे जंगल में चले जाऊँगा। लेकिन माँ अगर मैं जंगल में जाऊँगा, वन में जाऊँगा, वन मतलब जंगल, तो वहाँ पर मैं कैसे रह पाऊँगा और आखिर वापस कैसे कहाँ पर जाऊँगा मैं, मतलब जंगल में घूमने फिरने के बाद वापस कहाँ पर जाऊँगा, आऊँगा कहाँ पर लौट कर। इसके साथ वो ये भी बोलता है किससे लूँगा मैं पैसे वहाँ पर, और रूठूँगा भी किससे, और अगर रूठूंगा भी तो कौन मुझे मनाएगा वहाँ पर, और कौन ऐसे प्यार से मुझे गोदी में बिठाकर मनचाही चीज़ें देगा। तो यहीं पर जो हमारी काफ़ी प्यारी सी सुंदर सी कविता है ये ख़त्म होती है। और ये हमारी कविता के लेखक हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी हमारी ये कविता थी जिसके अंदर एक बच्चे ने कैसे एक्सप्रेस करा है अपनी माँ के बारे में। तो यहीं पर हमारी कविता ख़त्म होती है। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है, सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।